बड़ा पर्व महाशिवरात्रि पूरे देश भर में शिव भक्तों के सानिध्य में मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आज का ये पर्व महादेव जी का आशीर्वाद बना रहे और हम सब मिलकर प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान देते रहें। ये धर्म संस्कृति हमारी जो आस्था का केंद्र है उस पर हम सब लोग चलें, हमारी संस्कृति बनी रहे, हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं वो बनी रहे, हमारा जो प्रेम है बना रहे, धर्म के प्रति जो आस्था है वो हमारी बनी रहे। भाईचारे के साथ में एक हम लोग नए वातावरण में कैसे रह सकते हैं उस पर हम सबको चलना चाहिए। इस मंदिर की तरफ से एक और खास व्यवस्था वो हुई है, यहाँ पर संगम नगरी से लाया हुआ जो खास जल है उससे जलाभिषेक किया जा रहा है भगवान शिव का, लोग स्नान भी कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, मैं इस विशेष पर्व पर ये विशेष अवसर देने के लिए आदरणीय पंकज सर जो हमारे हैं इनका मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे गब्बर कटारे जी का धन्यवाद देता हूं और पूरी टीम का धन्यवाद देता हूं, महाराज जी का धन्यवाद देता हूं कि जो त्रिवेणी संगम प्रयागराज में अभी जो महा अवसर चल रहा है प्रयागराज में कुंभ के अमृत स्नान का, जो लोग महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए वहां से टैंकर की व्यवस्था करके उसमें प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का जो जल ला करके ये मौका दिया है, तो मैं उनको धन्यवाद प्रकट करता हूं। ये एक बड़ा अवसर है हम सब के लिए, जहां एक सपना होता है कि महाकुंभ में हम लोग जाएंगे और पुण्य अर्जित करेंगे, तो ये यहाँ जयपुर के अंदर ये मौका दिया, तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं। और पिछले जब सोमवार सावन के महीने में चल रहे थे तब भी इन लोगों ने शिव अभिषेक करवाया था और ये पूरी एक धर्म को आगे बढ़ाने का एक जो प्रचार प्रसार है इन लोगों ने काम किया है। मैं उनका व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। कि सवाल आज ये पूरा पर्व है लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, कुछ जो विपक्ष के लोग जो नेता है वो कुंभ को लेकर भी कई सवाल खड़े किए थे, क्या लग रहा है क्यों इस तरह की जो बातें होती है? देखिए, जो सनातन विरोधी हैं, जो राम विरोधी हैं और जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वो लोग ऐसी बात करते हैं, मुझे लगता है वो देश विरोधी भी हैं और राष्ट्र विरोधी भी हैं। जिनके लिए राष्ट्र कोई मायने नहीं रखता वो लोग ऐसी बात करते हैं। जिस देश का हर दूसरा व्यक्ति महाकुंभ के इस अमृत स्नान का भागीदार बना हो, जहां देश के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय हो, हिंदू धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना कुछ असामाजिक तत्वों की एक परंपरा बन गई, स्वभाव सा बन गया है। लेकिन देश समझ चुका है, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जो देव स्थल हैं वो जागृत हुए हैं, देश की जनता जागृत हुई है। अब ये किसी भी तरीके से उन असामाजिक तत्वों के बहकाव में नहीं आने वाली है और हमारा देश प्रदेश हमारे हिंदू संस्कृति की आस्था के साथ में और अधिक जुड़ाव के साथ में काम करने लगे हैं और निश्चित ही विवेकानंद जी के सपनों का भारत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान भी अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर को सहेजता हुआ आगे बढ़ रहा है। एक और सवाल करूंगा, सनातन के मंदिर बेहद जरूरी है और लोकतंत्र का मंदिर जो है वो भी आमजन के लिए। आपकी एक टिप्पणी अभी खासी चर्चाओं में राजस्थान की राजनीति में बवाल है, वो भी आया हुआ है, विपक्ष ने बॉयकॉट किया है। किस तरह से ये समाधान हो पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में ये तस्वीर सही नहीं है कि विपक्ष बाहर बैठे, या क्या इस मसला क्या है और कैसे समाधान होगा, गतिरोध टूटेगा? देखिए, इतना कोई बड़ा विषय नहीं है जिस पर कोई लंबी बातचीत चले। विपक्ष अपने ही किए हुए कर्मों के कारण से आज सदन के बाहर है। जिस विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, संसदीय परंपराओं के अंदर हमें आसन का सम्मान करना होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को सदन से बड़ा समझते हैं, कुछ लोग लोकतंत्र से बड़ा समझते हैं और जब आसन की मर्यादाओं को तार-तार करते हैं तब स्वतः ही उनके खिलाफ में सदन भी कार्रवाई करता है और आसन भी कार्रवाई करता है। जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वो विपक्ष ने बोली है। राजस्थान की जनता देख रही है। जिस सलमान खुर्शीद ने, जिस मणिशंकर अय्यर जी ने सोनिया गांधी जी को मां माना है और ये कहा है कि ये राहुल गांधी की मां नहीं, ये देश की मां है। जब 2014 के इलेक्शन से पहले सार्वजनिक रूप से आपने देखा होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहते कि इंदिरा गांधी हमारी दादी। मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला है। मैं तो इतना कहता हूं कि कांग्रेस पूरा ये कह दे कि इंदिरा गांधी हमारी दादी नहीं है, हमें दादी शब्द से ऐतराज है, हम खेद व्यक्त कर देंगे। लेकिन फिर नहीं, ऐसा देखो, पहले उनका था कि गलत शब्द बोला, फिर जब उनको लगा कि सही है तो फिर बोला नहीं, व्यंग्य तरीके से। व्यंग्य की कोई बात ही नहीं थी। हम प्रणब मुखर्जी इतने बड़े देश के राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद जब उनको पूछा गया कि आप महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कहलाना चाहेंगे, प्रणब दा, उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रणब दा पसंद करूंगा।
आज हम हमारे बहुत सारे ऐसे जो बड़े लोग हैं उनको हम हमारे सम्मानजनक शब्द हैं हिंदू संस्कृति के हिंदी डिक्शनरी के उनसे हम लोग बुलाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि उनका ये विषय मुझे लगता है समझने में उनको चूक हो गई यहाँ, लेकिन जब समझ में चूक हो गई तो बैक फुट पर कांग्रेस खड़ी है। इसी पर कल पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप में सत्ता का ईगो है। नहीं, देखिए सत्ता का ईगो नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं है। हमारे तो मुख्यमंत्री ने ना हमारे पूरे दल ने ये कहा है कि हम आगे बढ़कर संसदीय परंपरा में ऐसा पहली बार हुआ किसी निलंबित सदस्य को निलंबन अवधि के अंदर उसको अंदर बुलाकर मौका दिया गया, आप खेद प्रकट करें। और जो विधानसभा अध्यक्ष जी के चैम्बर के अंदर ये बात तय हो गई थी, उसके बाद में जब पायलट साहब कह रहे हैं कि माफी मांग लो, राजेंद्र पारिक जी कह रहे हैं माफी मांग लो, जूली जी कह रहे हैं माफी मांग लो, उनके वरिष्ठ सदस्य उसके बाद में अपनी हट रद्द में कारण उसने ऐसा कहा है, तो मैं सोचता हूं प्रदेश की जनता देख रही है। और आज जनहित से जुड़ा कोई मुद्दा होता तो जनता भी इनके साथ जुड़ती, लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस का प्रदर्शन 500 लोग से ज्यादा नहीं थे। उन्होंने कहा पुलिस वालों से हमारे ऊपर पानी डाल दो, हम चले जाएंगे। और ये मीडिया की रिपोर्ट है। इस तरीके का जो व्यवहार है कांग्रेस का, ये कभी माफी के लायक नहीं होगा और इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये तो उनके किए हुए कर्मों का ही परिणाम है जिसके कारण वो बात